वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सैयद मोहसिन नकवी के बतौर वज़ीर आला पंजाब तकर्रुर को मुस्तरद कर दिया है और इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला किया है। यूँ पहले से सियासी बहरान का शिकार सूबा पंजाब एक नए बहरान की जद में खड़ा नजर आता है। हिलाली साहब, इमरान खान ने कल लाहौर और परसों पिंडी में एहतजाज की कॉल दे दी है, तो मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? पंजाब की सियासत में कब ठहराव आएगा आखिर? देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने कोई क्राइटेरिया उनके पास है जिसको वो अपॉइंट करते हैं? कोई काबिलियत का या कोई स्टेटमेंट किसको नहीं पता है भाई कि ये जो चॉइस इनका है ये कंट्रोवर्शियल है, और कोई वो बताते ही नहीं है। कराची में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं निकला है, रिजल्ट्स ही नहीं आया अभी तक, उनसे एक स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या, और वो कह रहे हैं कि ये यूनानिमस डिसीजन है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी जो एक लोग कहते हैं एक पार्टी का बड़े आदमी का फ्रंट मैन है, एक आदमी इलेक्शन कमीशन में डिसेंट नहीं किया जब उसकी अपॉइंटमेट हो रही थी। क्या उनको पता नहीं है कि पूरा दुनिया क्या सोच रहा है, अवाम क्या सोच रही है? मैं आई फ्रैंकली आई जस्ट डोंट नो कि ये कैसे इस तरीके से आप कैसे, और फिर कहते हैं कि आप शायद सही हो कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जो हम फैसला करते हैं हम सही है। एक आदमी करप्शन को एक्नॉलेज किया, लिख के दिया और कहने लगा ये लो पैसे, माफी वापस। और जो सुना क्या पढ़ा ये है कि वो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब उसको नहीं मिल सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया है पंजाब का। मैंने एक पंडित को, हमारे एक पॉलिटिकल पंडित जैसे कहते हैं, उसको मैंने फोन करके पूछा। अच्छा। मैंने कहा यार ये मुझे प्लीज बताओ, इसका जस्टिफिकेशन नहीं। मैंने कहा व्हाट इज द आंसर, ये क्या रीजन क्या है ऐसा हुआ है, इतनी ऑब्वियस चीज हुई है। तो कहने लगा एक ही लफ्ज का, कहता है वीडियो। बस मैं और नहीं कहूंगा। कहता है वीडियो। अच्छा, समझ तो सब गए। अच्छा ओरिया साहब, मुझे ये बताएं, सभी जानना चाहते हैं कि कानून में गुंजाइश है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला आए वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सके? पीटीआई जिस तरह जा रही है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है, उसने उनका केस है 172016, ठीक है, 17216, ये उनका सुओ मोटो रेफरेंस था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कोई शख्स, ठीक है, इलीगल मीन्स प्राइमा फेसाई कैन नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस एज द वेरी एक्ट ऑफ द ऑफरिंग द वॉलंटरी रिटर्न्स फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट अंडर द सर्विस लॉ। वो कहते ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझसे ये पैसे ले लो, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुना रहा हूं, तो मैं जो है किसी तौर पर भी मैं केस मत चलाएं, तो वो किसी किस्म के पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यानी वो क्लर्क नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है इन लोगों के मुताबिक। वो असिस्टेंट नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है। वो सेक्शन अफसर नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है। वो पुलिस का कांस्टेबल नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है। वो एसएचओ नहीं लग सकता, वजीर आला लग सकता है। यह है मामला। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि आपने यह फैसला किया है। आर्टिकल 184(3) कहता है कि अगर कोई मैटर हो पब्लिक इंपॉर्टेंस का तो आप उसके ऊपर सुओ मोटो लेते हैं। अच्छा, ये क्या आप समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ? कहा जाता है कि जी वो मैंने उस बैंक वाले से कर्जा लिया था। आप मुझे ये बताइए, एक आदमी चोरी करता है और एक दुकानदार उससे चोरी का माल खरीदता है, तो वो 411 के अंदर मुजरम है। पुलिस उसको पकड़ती है कि तुमने चोरी का माल खरीदा कैसे। ये रोज सुनारों को पढ़ के लेके जाते हैं। हारस स्टील मिल के केस के अंदर एक शख्स कहता है मैंने उससे कर्जा लिया था जो कि फ्रॉड कर चुका हुआ है एक बैंक ऑफ पंजाब के साथ। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए कि एक प्ली बार्गेनिंग करने वाला आदमी जो है
वो नहीं लग सकता किसी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पब्लिक ऑफिस, तो क्या पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस पब्लिक ऑफिस नहीं है? ये क्या प्राइवेट ऑफिस बना दिया आप लोगों ने कल से? क्या ये किसी की जाती जागीर का दफ्तर बन चुका हुआ है? खुदा का खौफ करें। मैंने कल भी कहा था कि सरदार सुल्तान सिकंदर राजा ने अपना आखिरी मौका खो दिया है। गैर जानबदारों ने कहा मेरा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है, लेकिन खो दिया है। आपने किस लिए लगाना होता है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर? दुनिया में कहीं लगते हैं? नहीं लगते। इंडिया में लगते हैं, इंग्लैंड में लगते हैं, इसलिए कि लोग समझते हैं कि सियासतदानों पे एतबार नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, ये धांधली करेंगे, इसलिए बैठ के इनकी जगह एक आजाद बंदा जो है लगा दिया जाए। और फिर किसने कहा है कि आपने इन चारों में से चुनना था? आप दोबारा नाम मांग लेते, आप अपनी तरफ से नाम ले लेते। अच्छा, ये गुंजाइश थी? आपको थोड़ा सा खुदा के लिए, अब मैं समझता हूं कि इसके अदालत के अंदर जाया जा सकता है, बल्कि अच्छा। अदालत को खुद रेफरेंस देना चाहिए कि भाई ये मैंने फैसला किया हुआ है। अच्छा, और इसे भी गुंजाइश थी चारों नाम रद्द करने की? इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी थी? फाइनल। अच्छा, कोई नहीं लिखा हुआ, आउट ऑफ दिस फोर नहीं लिखा हुआ। फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, या ना आउट ऑफ दिस फोर द फाइनल डिसीजन विल बी, अच्छा। तब तो होता है। कानून में गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। और आप करते उसके बाद जो आप कोई और चला जाता अदालत में आपके खिलाफ, करते तो सही। अच्छा, हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं समझता हूं हमारे अवाम के पास 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है हफीज शेख साहब का, वो कहते हैं मुझे 3 साल एक सॉलिड गवर्नमेंट दो, मैं सब चीज ठीक कर सकता हूं इकोनॉमिकली। दूसरा है अवाम का, वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दे दें, वो सब चीज ठीक हो जाएगा। और तीसरा चॉइस है मार्शल लॉ। सही है। ये 3 चॉइसेस पे आप फैसला करें, और जो भी टेक योर पिक, और ये इन तीनों में से फैसला होना है। और आपको मैं कह सकता हूं कि 2 चॉइसेस हैं, एक तो हो नहीं सकता, दूसरा होना चाहिए, और तीसरा का नतीजा मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर मैं नहीं समझता अच्छा ना ही जाए वहां तक बातें तो ठीक है। अच्छा, हिलाली साहब ये बताएं कि अब तो कंट्रोवर्सी दर कंट्रोवर्सी होती जा रही ना। पहले इलेक्शन कमिश्नर जी कंट्रोवर्शियल थे, तो उनका जो लाया हुआ अब नाम है वजीर आला, निगरान वजीर आला का, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गया। तो अब ये जो निगरान वजीर आला साहब जो डिसीजन लेंगे वो भी आगे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो ये मामला कहीं रुकेगा जाके? नहीं, इट कैनॉट। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये बंदा जो अपॉइंट हुआ है, ये इसलिए नहीं अपॉइंट हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है वो चाहता था। इसके पास और सपोर्ट भी होगी, तगड़ा सपोर्ट भी होगा। मैं तो महसूस ही नहीं कर सकता, आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना बड़ा फैसला एक आदमी ने कर दिया। माने सिकंदर राजा ने भी तो आखिर कान तो हैं उसके। तो कहने की बात ये है कि लुक एट इट, मगर अगर ये सलूशन है तो दुआ करें। इट इज, आई डोंट थिंक सो। मैंने आपको 3 चॉइसेस दिए हैं। अच्छा, और 2 और ये का सब मैंने बता जल्दी दिया। से ये बता दीजिए कि क्या पंजाब के इंतखाबात आप होते देख रहे हैं जल्द, या ये लटक गए? नहीं, मैं बताऊं, ये हमेशा बहुत गलती करते हैं। इसके लगने से होगा क्या? जो जरा सा नरम गोशा भी उठा ना किसी के दिमाग में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो निकल जाएगा। ठीक है। और जरा सी जो कोई नफरत थी ना इमरान खान के बारे में, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी आप ऐसा फैसला करते हैं कि खुद आपके पांव पे कुल्हाड़ी मारी जाती। यानी अगर लोग ये समझते थे ना कि यार ये लोग आके मिला के आसानी से अच्छा हो जाए, इमरान खान को भी आने दो, नून लीग को भी आने दो, वो अब ये समझेंगे कि यहाँ एक खेल रचाया जा रहा है, एक बुनियाद की बुनियाद। ठीक है, सही कह रहे हैं, पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी कल।